बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटे, आपको पता है कि हमने अपने पहले लेक्चर में बेटे हमारा टॉपिक क्या था, एडिशन। पहले हमने एडिशन किया था, उसके बाद नेक्स्ट हमने सब्ट्रैक्शन। तो आज हमारा टॉपिक है बेटे फ्रैक्शंस एंड डिवीजन का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन एंड डिवीजन्स। जी, तो पता है कि हम अपने लेक्चर की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले जो प्रीवियस चीज़ें हैं हम पहले उनको रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आपने भी डेली बेसिस पे जैसे मैं रिवाइज करवाती हूँ, तो आपने भी जैसे ही आपका मैथ का लेक्चर स्टार्ट हो तो आपने पहले बेटे मैथ की बुक खोल के ये सारी डेफिनेशन आपने रिवाइज करनी है। इसके बाद आपने अपने टॉपिक की तरफ आना है, ठीक है जी। फ्रैक्शंस, स्पेशल टर्म्स। फ्रैक्शन में क्या चीज़ है? सबसे पहले स्पेशल टर्म्स क्या हैं वो? हमारे पास डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स। डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स आर वेरी denominators and numerators are two very important words when we use when working with fractions. Understand? Denominators and numerators are two very important words we use when working with fraction. डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर जो ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फ्रैक्शन में, जब हम फ्रैक्शन के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। न्यूमिनेटर नंबर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर नंबर कौन सा होता है? अब देखें बोर्ड पे बेटे, 3/4। जो 3 है ये क्या है जी? कौन बताएगा मुझे कि 3 क्या है बेटे? आप बताएं, न्यूमिनेटर नंबर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है? कोई बताएगा मुझे जी? 3 न्यूमिनेटर, 4 क्या है? डिनोमिनेटर। 4 क्या है? डिनोमिनेटर। 3 की जो वैल्यू है हमारे पास फ्रैक्शन में बेटे वो क्या है? न्यूमिनेटर। और जो 4 है वो क्या है हमारे पास? वो डिनोमिनेटर। यानी जब हम फ्रैक्शन राइट करेंगे, फ्रैक्शन में जो नंबर ऊपर राइट होगा टॉप पे वो हमारे पास न्यूमिनेटर होगा। जो नंबर हम नीचे डाउन पे राइट करेंगे लोअर नंबर, वो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा। क्या होगा वो? डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर मीन ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर मीन नीचे वाला नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी फ्रैक्शन की तरफ। कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास बेटे जी? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? पहले हमने पढ़ा डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं कि डिनोमिनेटर कौन सा नंबर होता है, कौन सी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, ऊपर वाले के नीचे वाले, फिर न्यूमिनेटर कौन सी वैल्यू होती है, ठीक है। अब है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बेटे क्या होती है? कोई बताएगा मुझे जी? हैंड रेज करें ज़रा। प्रॉपर फ्रैक्शन, a proper fraction is a fraction in which the numerator is less than the denominator. proper fraction क्या है बेटे? न्यूमिनेटर इसमें क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमिनेटर क्या हो जाता है? लेस हो जाता है देन डिनोमिनेटर, देन द डिनोमिनेटर। बेटे देखिए फॉर एग्जांपल 3/5, 3/5। अब 3 क्या है हमारे पास जी? क्या है बेटे? 3 हमारे पास न्यूमिनेटर है, 5 हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब देखें तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि 3/5 इज अ डैश फ्रैक्शन, क्वेश्चन हमारे पास आएगा 3/5 इज अ डैश फ्रैक्शन, कि ये कौन सी फ्रैक्शन है? तो आपने देखना है सबसे पहले कि जो 3 है ये न्यूमिनेटर है, 5 डिनोमिनेटर है हमारे पास। अब देखें जब न्यूमिनेटर हमारे पास लेस आता है तो वो कौन सी फ्रैक्शन आएगी जी बेटे? कौन सी फ्रैक्शन आएगी? जब न्यूमिनेटर हमारे पास लेस आ जाएगा तो हमारे पास वो कौन सी फ्रैक्शन होगी? वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमारे पास न्यूमिनेटर जो है ये लेस आ जाए तो फिर हमारे पास ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर, ठीक है। अब आपको ये ब्लैंक MCQ में क्वेश्चन आए कि 3/5 कोई भी नंबर आ सकते हैं बेटे फ्रैक्शन में। अगर सबसे पहले आपने देखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 3/5 में 3 जो है ये क्या है, तो फिर हम बताएंगे कि नंबर तो यही 2 हैं, इनमें से एक नंबर हमें दिया गया है, तो ये 3 क्या है? तो फिर हम कहेंगे कि ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कुछ पूछा गया है हमसे, तो फिर हम उसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पुट करेंगे ब्लैंक में या MCQs में। अगर हमारे पास फ्रैक्शन पूरी आ जाए और कहा जाए डैश 3/5 इज आ डैश फ्रैक्शन,
इज़ अ डैश फ्रैक्शन, कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। तो फिर बेटे हम क्या करेंगे, फिर हम बताएंगे कि जो अगर ऊपर नंबर लेस है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर। अंडरस्टैंड बेटे जी। अब है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जी, वो फ्रैक्शन कौन सी होती है। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर। न्यूमरेटर क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, किससे, देन द डिनोमिनेटर। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अब देखें फॉर एग्जांपल 5/3। 5/3 डिनोमिनेटर हमारे पास, न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो गया है। इसमें न्यूमरेटर हमारे पास क्या हो गया है, ग्रेटर हो गया है। जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो 3 है, वो लेस हो गया है, और न्यूमरेटर हमारे पास ग्रेटर हो गया है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारे पास, 5/3। अब ये फ्रैक्शन आपको कैसे आएंगी, प्रॉपर इम्प्रॉपर का फ्रैक्शन में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये ब्लैंक में आएगा, एमसीक्यूज में आएगा कि 5/3 इज अ डैश फ्रैक्शन। 5/3 इज अ डैश फ्रैक्शन के 5/3 में से ये कौन सी फ्रैक्शन है। तो आपने देखना है कि ऊपर नंबर जो न्यूमरेटर है अगर वो लेस होगा वो प्रॉपर है, अगर ग्रेटर आ गया है, ऊपर नंबर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर नीचे जो है वो लेस है। जब डिनोमिनेटर हमारे पास लेस आ जाएगा तो वो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। कौन सी फ्रैक्शन होती है बेटे, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये अपनी डेफिनेशन अच्छी तरह से लर्न करनी है और डेली बेसिस पे बेटे रिवाइज करनी है। फिर 1-2 क्वेश्चन आपने भी ऐसे फॉर एग्जांपल राइट करने हैं, फिर देखना है कि हमारे पास न्यूमरेटर कैसा है और डिनोमिनेटर कैसा है। तो फिर इसको देख के आपने बताना है कि अगर ऊपर लेस आ जाएगा तो फिर आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हमारे पास ऊपर नंबर ग्रेटर आ गया है तो ये एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर बेटे जी। अब नेक्स्ट है आगे लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन जी बेटे। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है और अनलाइक क्या होती है। तो सबसे पहले बेटे हम इसको देखेंगे। लाइक फ्रैक्शन हमारे पास, लाइक फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स। लाइक फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जी, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है बेटे, लाइक फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स। लाइक फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम आते हैं बेटे वो फ्रैक्शन कौन सी होती है। इसमें आपके पास 2 फ्रैक्शन आएंगी। इम्प्रॉपर में हमारे पास सिर्फ एक ही आएगी, जैसे मैंने लिख के बताया 3/5। ठीक है, तो इसमें आपने प्रॉपर इम्प्रॉपर का बताएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है। जब हमारे पास इसके साथ एक और फ्रैक्शन मिल जाएगी तो वो फिर हम उसको देखेंगे कि ये हमारे पास फ्रैक्शन कैसी है। अगर 2 फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएंगी तो उसमें फिर हमने आना है लाइक और अनलाइक पे। एक फ्रैक्शन पे हमने आना है प्रॉपर इम्प्रॉपर पे। जब 2 फ्रैक्शन आ जाएंगी तो उसमें हमने किस चीज़ को कंपेयर करना है बेटे, लाइक और अनलाइक को। जब लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर नंबर बेटे कौन सा होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे वाला नंबर होता है, तो वो हमारे पास सेम आ जाएंगे डिनोमिनेटर, तो वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होगी। कौन सी फ्रैक्शन होगी, लाइक फ्रैक्शन। और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज आ जाएं, डिफरेंट आ जाएं, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है वो, अनलाइक फ्रैक्शन। बेटे देखें लाइक फ्रैक्शन कौन सी है 4/10 एंड 1/10 जी। स्टूडेंट्स बेटे डिनोमिनेटर चेंज सेम आ गए हैं जी। डिनोमिनेटर कौन सा है, न्यूमरेटर कौन सा है, पहले मुझे ये बताएं बेटे। अब ये है हमारे पास न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर। इधर न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 10। ठीक है, तो जो जब 2 फ्रैक्शन हमारे पास आ गई, पहले ये थी अब ये है, तो दोनों आगे जब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम आएंगे तो वो कौन सी फ्रैक्शन होगी बेटे, वो लाइक फ्रैक्शन होगी। कौन सी फ्रैक्शन होगी वो हमारे पास,
लाइक फ्रैक्शन, ये कौन सी फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे, वो लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है बेटे। अनलाइक फ्रैक्शन में हमारे पास विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर जो है वो चेंज हो जाते हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शन होती है। लुक एट बोर्ड, 1/2 एंड 1/3। जी बेटे अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज आ गए हैं, डिनोमिनेटर चेंज आ गए हैं। डिनोमिनेटर नंबर कौन सा है हमारे पास, 1 कि 2? जी कौन सा है बेटे? अब देखें ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर, 1 न्यूमिनेटर, 1 न्यूमिनेटर 3 डिनोमिनेटर। अब देखें बेटे इधर हमारे पास लाइक में सेम थे, अनलाइक में हमारे पास क्या आ गए हैं, वो डिफरेंट आ गए हैं, चेंज आ गए हैं। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है बेटे। कौन सी फ्रैक्शन है ये, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक, सेम, लाइक, चेंज, अनलाइक, अंडरस्टैंड। अब आगे देखें, इन लाइक फ्रैक्शन द ग्रेटर द न्यूमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, ग्रेटर द न्यूमिनेटर इज द वैल्यू, न्यूमिनेटर ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। के लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास जो ग्रेटर न्यूमिनेटर है, हमारे पास क्या है ग्रेटर, 4 के 1, इधर 4 हमारे पास न्यूमिनेटर है, इस साइड पे हमारे पास 1 है। अब बताएं मुझे न्यूमिनेटर में हमारे पास 4 नंबर ग्रेटर है कि 1 ग्रेटर है? जी क्या ग्रेटर है हमारे पास बेटे, 4 ग्रेटर है हमारे पास। अगर 4 ग्रेटर है तो लाइक फ्रैक्शन में जो ग्रेटर नंबर है वो ग्रेटर ही है, फ्रैक्शन में वो नंबर ग्रेटर है। ठीक है, जो अनलाइक फ्रैक्शन है, अब देखें अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, विद सेम न्यूमिनेटर, विद सेम न्यूमिनेटर। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर सेम होते हैं। क्या होता है, न्यूमिनेटर सेम होते हैं। स्मॉलर द डिनोमिनेटर, स्मॉलर द डिनोमिनेटर, स्मॉलर द डिनोमिनेटर। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर में से 2, द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, द ग्रेटर वैल्यू इज ऑफ द फ्रैक्शन। के अनलाइक फ्रैक्शन में जो हमारे पास स्मॉलर न्यू डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन में वो ग्रेटर है। अंडरस्टैंड बेटे। अब ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर वैल्यू है, किसमें, किस फ्रैक्शन में, अनलाइक में। अनलाइक में जो 2 है वो हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन है। ठीक है जी। अब क्या किया था उसके बाद हमने बेटे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या था इसके बाद हमारा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। addition of fraction, to add like fraction, to add like fraction add only the numerators। क्या किया था हमने बेटे, इसमें सिर्फ न्यूमिनेटर को ऐड किया था, जो डिनोमिनेटर रिमेन द सेम, द डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। ठीक है, हमने सिर्फ न्यूमिनेटर को ही प्लस करना है, डिनोमिनेटर को रिमेन द सेम वैसे ही राइट करना है। ठीक है, और जब हमने सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर हमने क्या करना है, टू सब्ट्रैक्ट अ फ्रैक्शन फ्रॉम अनदर लाइक फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमिनेटर फ्रॉम द लार्जर वन, द डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। तो इसमें भी हमने डिनोमिनेटर को जब हमने सब्ट्रैक्शन किए थे तो फिर भी हमने इसको क्या करना है, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल 3/8 एडिशन का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दफ़ा समझा दूँ, फिर माइनस, फिर हम डिवीजन पे आते हैं। ठीक है ना, 3/4 + 4/8। जी बेटे कौन सी फ्रैक्शन है ये हमारे पास, डिनोमिनेटर कैसे हैं हमारे पास, सेम है, चेंज है, डिफरेंट है, क्या है, सेम है, लाइक फ्रैक्शन। तो क्या राइट करेंगे, सबसे पहले हम 8, क्या राइट करेंगे, 8
जी 3 + 4, 3 + 4 डिनोमिनेटर को हमने वैसे ही राइट कर दिया है 1 टाइम। अब 3 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3 + 4 = 7। क्या आएगा 7/8। क्या आएगा आंसर 7/8। आपने डिनोमिनेटर को वैसे ही राइट करना है, इसको आपने चेंज नहीं करना, इसको हमने ऐड नहीं करना है। हमने ऐड क्या करना है सिर्फ ओनली न्यूमरेटर। क्या चीज़ ऐड करनी है ओनली न्यूमरेटर ऐड करने हैं, डिनोमिनेटर को आपने ऐड नहीं करना है। इसको हमने वैसे साथ राइट ज़रूर करना है 1 टाइम बस। अब आगे देखिए माइनस के क्वेश्चन कल कैसे किए थे जी, ज़रा मैं बता दूं बेटे, आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 किया है पेज नंबर 122 पेज के ऊपर, तो कुछ बच्चों ने जब मुझे वर्क चेक करवाया है तो इसमें ये सारे बॉक्स को आपने ये देखें, ये जो बॉक्स दिए गए हैं आपको स्केल दिया गया है तो इसने सब में कलर कर दिए हैं। तो बेटे इसमें आपने ऐसा वर्क नहीं करना, आपने सबसे पहले इनके आंसर राइट करने हैं, फिर हमारे पास आंसर में जो न्यूमरेटर आएगा सिर्फ आपने उतने ही बॉक्स को कलर करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास स्केल है ये हमारे डिनोमिनेटर हैं सारे। ठीक है, जो हमारे नीचे आप देखेंगे जो हमारे पास नीचे नंबर है 9, इधर 8, 6, 7, तो ये इतनी बॉक्स हैं, ये हमारे पास डिनोमिनेटर हैं। जो हमारे पास प्लस करोगे आप तो जो न्यूमरेटर आएगा आपने सिर्फ उतने बॉक्स को कलर करना है, बाकी आपने जो बचेंगे आपके रिमेनिंग उसको आपने वैसे वाइट ही छोड़ना है। ठीक है ना, सब में कलर नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर को देख के आपने कलर करने हैं। अंडरस्टैंड बेटे। अब देखिए माइनस कैसे किया था हमने, 5/9 - 2/9, 5/9 - 2/9। जी बेटे लाइक फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन है लाइक जी। 9, 5 में से 2 माइनस कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इसको राइट करेंगे, कॉमन नंबर हमारे पास 9 है, फ्रैक्शन 9 है दोनों की, तो हमने 9 राइट कर लिया। 5 - 2, 5 - 2 राइट कर दिया है। अब 5 में से -2 को माइनस करेंगे तो = 3/9। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटे क्या आंसर आएगा 3। क्या आंसर आएगा तो 3/9। क्या फ्रैक्शन हमारे पास क्या आंसर आएगा 3/9। तो आपने डिनोमिनेटर को अपने माइनस, जैसे हमने एडिशन के क्वेश्चन में हमने इनको ऐड नहीं किया तो सब्ट्रैक्शन में भी आपने इनको माइनस नहीं करना। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्शन में भी जब हम करेंगे तो हमने 9 को वैसे ही राइट करना है, 9 को हमने माइनस नहीं करना डिनोमिनेटर को, सिर्फ हमने कौन सी वैल्यू को माइनस करना है न्यूमरेटर को। कौन सी वैल्यू को माइनस करना है बेटे आपने न्यूमरेटर को माइनस करना है, डिनोमिनेटर को हमने वैसे ही राइट करना है। ठीक है, चलिए अब हम अपने आते हैं एडिशन फ्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने किए भी थे एक्सरसाइज में, अब कुछ हैं हमारे पास बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखें बेटे बी टॉप पार्ट है हमारे पास 1/3 ऑफ 30 ग्राम जी। तो बेटे अब देखें डिवीजन का क्या है हमारे पास, हाउ मैनी ग्राम इन 1 each। अब 30 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3। तो जब हमने प्लस माइनस किया है बेटे तो उसमें हमने सिर्फ न्यूमरेटर को ही किया है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं किया। तो जब हम एडिशन के क्वेश्चन करेंगे तो बेटे एडिशन में हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो सारी 1 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से, फिर 1 के नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा आपने डिनोमिनेटर के नंबर को आपने जो साथ ये ऑफ के बाद जो नंबर आएगा उसके साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम इसके कैसे करेंगे 30 डिवाइडेड बाय, इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 3, 30 डिवाइडेड बाय 3 जी। तो पढ़ें ज़रा 3 की टेबल में देखें कि 30 किस टाइम किस नंबर पे आ रहा है। सारी क्लास 3 का टेबल पढ़े फिर मुझे बताइए कि क्या आंसर आता है। 3 10s are 30, 3 का टेबल पढ़ें, फिर जहाँ पे 30 आए वहाँ पे स्टॉप कर दें, फिर वो जो जिस
टाइम पे आके आप नंबर पे आके आपने स्किप किया है, स्टॉप किया है, वो नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, 3 10s are 30। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 10। तो आपने 10 के साथ ये बुक के ऊपर ही लिखा हुआ है, लेकिन जब आपने नोटबुक पे क्वेश्चन करना है तो फिर आपने इनके साथ ये जो वैल्यू यूनिट राइट की गई हैं ये आपने राइट करने हैं। ठीक है, बुक पे आपके पास ये यूनिट बुक में राइट किए गए हैं, जब आप नोटबुक पे करोगे तो ये यूनिट आपने साथ राइट करने, जैसे इधर ग्राम है तो आपने इनके साथ भी ग्राम राइट करना है। क्लियर? अब आगे देखें, C 1/5 ऑफ 250 ग्राम। जी बेटे, जब हमारे पास स्मॉल डिजिट आ जाए जिसका टेबल आप इजीली पढ़ सकते हो, इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नंबर बिग आ जाए तो फिर आपने इसका रफ ज़रूर करना है। इसको यहाँ पे बुक पे या रफ पेज के इसका प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करके फिर आपने इसका आंसर राइट करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, ऑफ के बाद जो नंबर ग्राम में दिया गया वो क्या है? 250। हम यहाँ पे राइट करेंगे 250 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? आपने 1 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करना। जो हमारा डिनोमिनेटर आएगा नीचे वाला नंबर, आपने उसके साथ इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 250 डिवाइडेड बाय 5। तो बेटे आपने इसको जल्दी में नहीं करना, यहाँ पे आप इसको रफ करेंगे ऐसे 250 फिर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब देखें हम इसको कैसे इसका आंसर राइट करेंगे। अब देखिए बेटे 5 का टेबल पढ़ें, देखें जहाँ पे 20। अब देखें अगर हम इसके 1 डिजिट को करेंगे तो 2 ज़्यादा ही स्मॉल है 5 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 25, जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे 10 और 100, ये जो वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो अब हम 5 के टेबल में देखें 25 को इकट्ठा पढ़े, जरा देखिए 5 के टेबल में 25 किस टाइम पर आ रहा है, किस नंबर पे आता है? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 25, 5s are 25, 5 5s are 25। जी बेटे, अब देखें 25 पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया इसके ऊपर, तो अब हमारे पास कौन सा नंबर जो है? जी 0। तो 25 में से ये देखिए करेंगे तो हमारे पास माइनस करने से क्या आएगा? 0। ऊपर से हमारे पास हमने एरो लगा दिया 3rd नंबर के पास, तो वो ऊपर क्या है? जो हमारा नंबर एरो वाला नंबर है वो जब हमने सॉल्व नहीं करेंगे तो हम उसको उसकी जगह पे ऊपर 0 राइट करेंगे। या फिर हमने ऐसे भी क्लास में किया था कि 0 को राइट किया है, अब हमने इस एरो वाले नंबर को सॉल्व करना है। तो फिर 5 के टेबल में जब ये हमारे पास डिवाइडेंड डिवाइज़र जो है हमारे पास 5 बड़ा है, डिवाइडेंड छोटा आ गया है, स्मॉल आ गया, तो फिर हम 5 का टेबल 0 टाइम पढ़ के इसको फिर 0 से भी करेंगे। ठीक है, 5 का टेबल 0 टाइम पढ़ने से ऊपर भी आपने 0 टाइम पढ़ा है तो ऊपर भी 0, फिर इसके नीचे भी 0। अगर आपने ये 0 नहीं सॉल्व करना तो फिर जब एरो वाला नंबर हमारा सॉल्व नहीं होगा, इसको हमने यहीं पे ख़त्म करना है, तो फिर हमने ऊपर 0 राइट करना है। तो फिर हमारे पास क्या आंसर आया यहाँ पे? 50 ग्राम। ठीक है, आपके पास अगर स्मॉल डिजिट आएंगे तो इसको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर हमारे पास बेटे डिजिट बिग आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, तो उसको आपने ऐसे रफ लाइन लगा लें, रफ पेज रखें अपने पास, फिर सॉल्व करके फिर उसका आंसर राइट करें। ठीक है, अब देखें 1/4 आई पार्ट 1/4 ऑफ 280 ml। जी बेटे, ml क्या यूनिट है? मिलीलीटर। क्या है? ml किसका शॉर्ट फॉर्म है? मिलीलीटर की। किसकी शॉर्ट फॉर्म है? मिलीलीटर की। तो हम इसकी क्या फ्रैक्शन बनाए, कैसे इसको राइट करेंगे सॉल्व करने के लिए? 280 डिवाइडेड बाय 4। 1 के साथ नहीं करना, किसके साथ करना है? 4 के साथ। जी, अब फिर हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हम इसको यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे ऐसे। जी, 4 7s are 28, 4 7s are
28 जी। अब ये एरो वाला नंबर हमारे पास नीचे आ गया है, ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे 0। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 70 ml। ठीक है। अब आपने बुक के ऊपर बेटे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सारा इसी तरह ही सॉल्व करना है। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है फिर वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे देख लें, कि फिर मुझे चेक करना जो है वो तो वहाँ पे शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।